देश का मिजाज ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें ईस्ट से। खबरों के साथ मैं हूं महेश सिंह। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में दांतेवाड़ा बीजापुर सीमा पर केशकुंतल जंगलों में डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम के साथ नक्सलियों की जोरदार मुठभेड़ हुई। सर्च ऑपरेशन के दौरान घात लगाए बैठे नक्सलियों ने पहले फायरिंग की, जिसका जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। अब तक की जानकारी के अनुसार इस एनकाउंटर में 5 नक्सली मारे गए हैं। मौके से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। ईस्टर्न रेलवे सियालदह डिवीजन ने कोलकाता के उपनगरीय यात्रियों को राहत देने के लिए नई एयर कंडीशन लोकल ट्रेनों की कॉमर्शियल सर्विस शुरू करने की घोषणा की है। ये भीड़भाड़ वाली सियालदह कल्याणी और सियालदह कृष्णानगर रूट्स पर चलेगी। सियालदह कल्याणी एसी लोकल 4 दिसंबर को सोमवार से शनिवार तक चलेगी। सियालदह कृष्णानगर एसी लोकल 7 दिसंबर से चलेगी। 12 कोच वाली ये ट्रेनें सीसीटीवी, जीपीएस डिस्प्ले और स्लाइडिंग डोर से लैस हैं। इनके टिकट साधारण लोकल से थोड़े ज्यादा होंगे। डिविजनल रेलवे मैनेजर राजीव सक्सेना ने कहा है कि ये सेवाएं ऑफिस जाने वालों और वीकेंड पर परिवारों के लिए वरदान साबित होंगी। पश्चिमी बंगाल के वीरभूमि जिले में रहने वाले भोदू शेख अपनी बेटी सोनाली, दामाद और 8 साल के पोते के इंतजार में हर रोज दरवाजे की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। जून में दिल्ली पुलिस ने उन्हें अवैध बांग्लादेशी नागरिक बताकर गिरफ्तार किया और 27 जून को सीमा पार बांग्लादेश धकेल दिया था। बेटी उस समय 7 महीने की गर्भवती थी और अब 9 महीने पूरे होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मानवीय आधार पर परिवार को भारत लौटाने की अनुमति देने पर विचार करने को कहा है, जिसके बाद भोदू शेख को उम्मीद जगी है। परिवार के साथ धकेली गई दूसरी महिला स्वीटी बीबी और उनके बच्चे का भी कोई अता पता नहीं है। लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। ओडिशा सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है, ताकि कोई योग्य लाभार्थी सब्सिडी वाले अनाज से वंचित न रहे। खाद्य आपूर्ति मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने विधानसभा में बताया कि ई-केवाईसी अभियान में 6,95,000 ऐसे राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं जो मृत लाभार्थियों के नाम पर सक्रिय थे, जबकि कुल 3 करोड़ 28 लाख राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और 6,48,000 राज्य योजना के तहत लाभार्थी हैं। अब तक 33,000 से अधिक अयोग्य कार्ड कैंसिल हो चुके हैं। खासकर सोरधा जिले में सबसे ज्यादा नकली कार्ड पाए गए। लाभार्थी नजदीक के राशन दुकान या केंद्र पर आधार से सत्यापन करा सकते हैं। मंत्री ने चेतावनी दी है कि समय सीमा के बाद लाभ बंद हो जाएंगे। ओडिशा में बकाया बिजली बिलों का बोझ अब 7,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है, जिसमें घरेलू उपभोक्ता सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। विधानसभा में उप मुख्यमंत्री कानक वर्धन सिंह देवो ने बताया है कि कुल 6,957 करोड़ रुपए बकाया है, जिनमें से 94% यानी 6,559 करोड़ रुपए सामान्य उपभोक्ताओं खासकर घरेलू परिवारों पर लंबित हैं, जबकि उद्योगों और व्यावसायिक इकाइयों का हिस्सा सिर्फ 399 करोड़ रुपए है। वितरण कंपनियां पुराने बकायों से जूझ रही हैं, जो राजस्व घाटे और बुनियादी ढांचे पर असर डाल रहे हैं। सरकार वसूली के लिए अभियान चला रही है, लेकिन विपक्ष ने अनुचित वसूली पर सवाल उठाए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जागरूकता और आसान किस्तों से यह समस्या हल हो सकती है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.